चेयरमैन साहब की तरफ से ये स्टेटमेंट आना एक अच्छी चीज़ है और इसके ऊपर अमल भी होना चाहिए कि अगर फ़ैन अपोलोजाइज नहीं कर रहा या जो भी इंसिडेंट है इसको इन्वेस्टिगेट करें और जो रिस्पॉन्सिबल है जो फ़ैन मतलब रिस्पॉन्सिबल है उसके खिलाफ लीगल कार्रवाई का जो अनाउंसमेंट है। मुझे लगता है दोस्तों ऐसे वाक़े को रोकने का बेस्ट वे यही होता है, ऐसे वाक़े को रोकने का कि आप उसको जिसे बोलते हैं ना कि पहुँचाएँ वहाँ तक, ख़त्म करें इस मामले को, फिनिश होना चाहिए। मीन के जो रिस्पॉन्सिबल है उसको सज़ा होनी चाहिए, ये मामला वहाँ पे जाके ख़त्म होता है ताकि आइंदा आप कोई भी क्रिकेटर हो, किसी भी देश का भी क्रिकेटर क्यों ना हो, उसके साथ ये प्रॉब्लम जो है वो फेस करने ना आए। इससे ऑब्वियसली कंटिन्यूटी नहीं आती है, लेकिन आई थिंक जिस दिन कोई हमारे सिस्टम के अंदर से खड़ा हो गया ना, पीसीबी के अंदर से, तो कोई चेयरमैन आ गया और उसके आगे सीईओ आपका खड़ा हो गया, नहीं जी चेयरमैन साहब ये आप गलत कर रहे हैं, इस चीज़ के ऊपर मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, तो या कोई डायरेक्टर खड़ा होकर कि जी नहीं ये पॉलिसी क्रिकेट को डैमेज करेगी, मैं खड़ा होता हूँ, मैं नहीं ये कर सकता। ये कल्चर जब तक डेवलप नहीं होगा ना, नीचे वाले वैसे के वैसे ही चलते रहते हैं, यस सर वो करते रहते हैं, जो चेयरमैन आता है आप उनके साथ वो हो जाते हैं, सेटिंग आपकी हो जाती है। तो ये जब तक ये कल्चर चेंज नहीं होगा, लोग खड़े नहीं होंगे अच्छाई के साथ कि भाई ये क्रिकेट के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, तो हम इस पर एग्री नहीं करते हैं। ये नहीं कि चेयरमैन आया तो उसने कहा जी ये सब करना है, आपने कहा ठीक है सर जैसे आप कहते हैं, वो जी हजूर करके आपने क्रिकेट को तबाह किया हुआ है, तो जी हजूर वाले जो लोग हैं ना, इनको भी जरा सामने लेके आए। मैं बताऊं, अब फैन अगर आपके पास आए तस्वीर खींचने के लिए, पहले ये मामला क्यों शुरू हुआ? उन्होंने बड़े पोलाइट वे में हारिस रऊफ से बोला था कि आप पिक्चर हमारे साथ ले लो, उन्होंने नहीं ली। इससे पहले बाबर आजम के साथ भी हुआ, उन्होंने बाबर आजम से रिक्वेस्ट की कि पिक्चर लो, बाबर आजम ने मना कर दिया। अब जब मना कर दिया तो उसके बाद फिर उनका ये रिस्पॉन्स था, ये नहीं था कि हारिस रऊफ जा रहे और वो डायरेक्टली उनको जो है वो गालियां देना शुरू कर दें, वो फिर एक बिल्कुल ही कहानी डिफरेंट होती। फिर आप बोलते कि यार हारिस रऊफ तो बेचारे कुछ कर ही नहीं सकते थे। सेम एज इट इज ऐसा ही हुआ था, 3 दिन पुरानी बात है, कुछ फैंस उस्मान खान के पास भी गए, टीम का होटल है उसके साथ जो है वो बीच है, वहां पे पूरी टीम मौजूद थी, सारे खिलाड़ी थे, सारे स्पोर्टिंग स्टाफ थे, वो वहां पे क्या खेल रहे होते हैं वो जो वो खेल रहे थे यार बॉल के साथ, सारे बारह लगे हुए थे, खेल में लगे हुए थे। तो वहां पे फैन आ गए, उन्होंने उस्मान खान से रिक्वेस्ट की कि भाई, आजम खान भी वहां पे मौजूद थे, उन्होंने आजम खान से कहा कि पिक्चर लेनी है, उन्होंने कहा ले लें। तो उस्मान खान से जब इन्होंने कहा फैन ने कि भाई पिक्चर लेनी है, तो उस्मान खान गुस्सा हो गए, उस्मान खान ने एकदम से भड़क गए उनके ऊपर। हारिस रऊफ के साथ जो फैंस की बदतमीज़ी हुई है उसके ऊपर अब एक बड़ा ऐलान हो चुका है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने एक ट्वीट किया और उन्होंने बोला कि हम इसको कंडेम करते हैं और जो भी रिस्पॉन्सिबल है वो माफ़ी मांगे हारिस रऊफ से, और अगर ऐसा नहीं करते तो उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई की जाएगी। ये अनाउंसमेंट आना चाहिए थी, आई है, बहुत अच्छी बात है, बट मुझे लगता है कि थोड़ी देर से आई है, क्योंकि मीडिया पर या आम लोगों को तब पता चला जब ये चीज़ सोशल मीडिया पे आई, और जिसने भी सोशल मीडिया पर फेंकी तब पता चला। मगर पाकिस्तान टीम के साथ 2-3 सिक्योरिटी वाले ऑफिशियल्स होते हैं, उनको पहले पता था या पता होना चाहिए। आई गेस के मुझे आई एम नॉट 100% श्योर, बट जो प्रोटोकॉल है वो ये होता है कि क्रिकेटर के साथ कुछ भी हो वो अपने सिक्योरिटी मैनेजर को जाके बताता है। ये एक प्रोटोकॉल है, वो लाजमी उन्हें करना पड़ता है कि जो भी मिस हैपन हुआ, कुछ भी हुआ, वो आपको बताना होता है। मैं तो सबसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि दुआ करें कि कोई ढंग के बंदे आए और हमारी क्रिकेट बेहतर सिमत में जाए। कि बंदे जो चेंज होते रहते हैं, इससे ऑब्वियसली कंटिन्यूटी नहीं आती है, लेकिन आई थिंक जिस दिन कोई हमारे सिस्टम के अंदर से खड़ा हो गया ना, पीसीबी के अंदर से, तो कोई चेयरमैन आ गया और उसके आगे सीईओ आपका खड़ा हो गया, नहीं जी चेयरमैन साहब ये आप गलत कर रहे हैं, इस चीज़ के ऊपर मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, तो या कोई डायरेक्टर खड़ा होकर कि जी नहीं ये पॉलिसी क्रिकेट को डैमेज करेगी, मैं खड़ा होता हूँ, मैं नहीं ये कर सकता। ये कल्चर जब तक डेवलप नहीं होगा ना, नीचे वाले वैसे के वैसे ही चलते रहते हैं, यस सर वो करते रहते हैं, जो चेयरमैन आता है आप उनके साथ वो हो जाते हैं, सेटिंग आपकी हो जाती है। तो ये जब तक ये कल्चर चेंज नहीं होगा, लोग खड़े नहीं होंगे अच्छाई के साथ कि भाई ये क्रिकेट के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, तो हम इस पर एग्री नहीं करते हैं। ये नहीं कि चेयरमैन आया तो उसने कहा जी ये सब करना है, आपने कहा ठीक है सर जैसे आप कहते हैं, वो जी हजूर करके आपने क्रिकेट को तबाह किया हुआ है, तो जी हजूर वाले जो लोग हैं ना, इनको भी जरा सामने लेके आए। यस सर करने वाले जो लोग हैं, रऊफ भी आए हुए हैं, एक बार पहले भी इधर आए हुए हैं, वो लीग खेलने के लिए यूएसए की। बाकी ऑलमोस्ट आपके सारे प्लेयर पहली बार आ रहे हैं, कोई एक आध शायद बीच में हो। अब मैं बताऊं, अब फैन अगर आपके पास आए तस्वीर खींचने के लिए, पहले ये मामला क्यों शुरू हुआ? उन्होंने बड़े पोलाइट वे में हारिस रऊफ से बोला था कि आप पिक्चर हमारे साथ ले लो, उन्होंने नहीं ली। इससे पहले बाबर आजम के साथ भी हुआ, उन्होंने बाबर आजम से रिक्वेस्ट की कि पिक्चर लो, बाबर आजम ने मना कर दिया। अब जब मना कर दिया तो उसके बाद फिर उनका ये रिस्पॉन्स था, ये नहीं था
कि हारिस रऊफ जा रहा है और वो डायरेक्टली उनको जो है वो गालियां देना शुरू कर दें, वो फिर एक बिल्कुल ही कहानी डिफरेंट होती। फिर आप बोलते हैं कि यार हारिस रऊफ तो बेचारे कुछ कर ही नहीं सकते थे। सेम एज इट इज ऐसा ही हुआ था, 3 दिन पुरानी बात है, कुछ फैंस उस्मान खान के पास भी गए, टीम का होटल है उसके साथ जो है वो बीच है, वहां पे पूरी टीम मौजूद थी, सारे खिलाड़ी थे, सारे स्पोर्टिंग स्टाफ थे, वो वहां पे क्या खेल रहे होते हैं वो जो वो खेल रहे थे यार बॉल के साथ, सारे बार लगे हुए थे, खेल में लगे हुए थे। तो वहां पे फैन आ गए, उन्होंने उस्मान खान से रिक्वेस्ट की कि भाई, आजम खान भी वहां पे मौजूद थे, उन्होंने आजम खान से कहा कि पिक्चर लेनी है, उन्होंने कहा ले लें। तो उस्मान खान से जब इन्होंने कहा फैन ने कि भाई पिक्चर लेनी है, तो उस्मान खान गुस्सा हो गए, उस्मान खान ने एकदम से भड़क गए उनके ऊपर कि जाएं, तंग ना करें, यहाँ पे आपको नहीं पता कि यहाँ पर हम बैठे हुए, आप यहाँ से जाएं, स्टे अवे, यहाँ से निकलो, गुस्सा हो गए। खैर फैन ने वहां पर उस समय कितना रिएक्ट तो नहीं किया, लेकिन वहां पे मैं आपको बता रहा हूँ कि फैंस ने हल्का सा उनको बोला कि खाली आपको पिक्चर का ही तो बोला, इसमें आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। बहरहाल उन्होंने उस्मान खान को इस तरह करके गाली तो नहीं दी, लेकिन इस तरह उन्होंने फिर उस्मान खान के साथ बात की। अब उस्मान खान ने पहले उनके साथ हार्श बात की। आई गेस मैं प्रोफेशनल अप्रोच ले रहा हूँ हारिस रऊफ की कि उन्होंने बताया होगा, और अगर बताया था तो ये कम्युनिकेशन गई होगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़ों में भी, या इन्होंने कुछ ना कुछ उस पर लाएमल इख्तियार किया होगा या कुछ किया होगा। अगर किया होता तो सामने आता। अब चेयरमैन पीसीबी तक बात अब पहुंची है या कब की पहुंची, आई डोंट नो, बट मुझे लग रहा है कि शायद अभी पहुंची, इसलिए उन्होंने इसके ऊपर कंडेम भी किया और ये बोला कि हम इसके ऊपर लीगल कार्रवाई करेंगे। बट माई पॉइंट इज़ कि दो सिक्योरिटी वाले जो साथ में है सवाए खबरें देने के, वो कोई और काम भी करना चाहिए उनको, जो उनका काम एक्चुअली वो तो उनको करना चाहिए, ये मुझे लगता है। अदरवाइज़ उनके जो काम नहीं है वो तो वो बड़ी बखूबी कर रहे हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, माजरत के साथ। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी अब हारिस रऊफ के सपोर्ट में आ चुके हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया और कहा कि ये जो भी हारिस रऊफ और फैंस के बीच में हुआ ये ठीक नहीं था, और जिसने भी ये किया है उसको जल्दी ही हारिस रऊफ से माफ़ी मांगनी होगी, नहीं तो उस फैन के ऊपर लीगल कार्रवाई की जाएगी। इसका मतलब ये है कि हारिस रऊफ के लिए अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खड़ा हो चुका है, और वो भी फ़ैन है जिसने हारिस रऊफ के साथ बदतमीज़ी की, उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। जहां पर पाकिस्तानी मीडिया इस फाइट को लेकर बटा हुआ है। कोई कह रहा है कि हारिस रऊफ को फैंस के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, और कोई कह रहा है कि फैंस को भी ये मानना चाहिए कि वो क्रिकेटर्स के साथ प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ अलग अलग रख कर उनसे बात करे। तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस फैन के अगेंस्ट बड़ा एक्शन लेने का प्लान बना चुका है? ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।